मेरा नाम तैयब असगर। अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार का ऑर्गेनाइजेशन के आपको बनाए गए प्रदेश महासचिव, इसके आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, अभी तो उन्होंने मुझे प्रदेश महासचिव बनाया है जी। और मेरी जीवन में एक नई जिम्मेदारी है। ऐसे भी मानवाधिकार में कि मैं समाज के लिए काम करता रहता हूँ, शिक्षा के मैदान में काम करता हूँ और एक बेहतरीन इंसानी समाज बनाने के लिए मेरी कोशिश जारी रहती है। और मेरी ये कोशिश रहती है कि इंसानों के दरमियान मोहब्बत का वातावरण हो, मोहब्बत का माहौल हो और हमारे मुल्क का जो कानून है, जो कॉन्स्टिट्यूशन है, उसकी बालादस्ती हो ताकि किसी के अधिकार का हनन नहीं हो और सबको, इस देश के तमाम सिटीजन, नागरिक को अपने मुल्क में गर्व के साथ सर उठा के जीने की इजाजत है। लिहाजा देश के आज़ादी के लिए जो हमारे तमाम शूरमा शहीद हुए, जिन्होंने बड़ी बड़ी कुर्बानियां दी, जो हमारे नेशनल हीरोज हैं, जाहिर उनका एक सपना होगा, यूं ही तो कुर्बानी नहीं दिया देश के लिए उन्होंने, कि आने वाला भविष्य हमारे मुल्क का उज्ज्वल होगा, हमारा मुल्क कानून के मुताबिक चलेगा। खास के डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और उस वक्त के जो उनके और भी जो लोग थे, गांधी जी थे, मौलाना आज़ाद थे, जवाहरलाल नेहरू जी थे, रफ़ी अहमद खरवाई जी थे और भी बहुत सारे लीडर्स थे, जिन लोगों की मुश्तरका कोशिशों के साथ भारत का संविधान बना और उसमें नो डाउट भीमराव अंबेडकर जी का बहुत ही अहम रोल है, इंपॉर्टेंट रोल। और हमारा मुल्क आज सेकुलर है, डेमोक्रेटिक है, जहां हमें तमाम के भावनाओं का ख्याल रखना है और नफरत का दीप नहीं बल्कि अपने देश में मोहब्बत की रोशनी, मोहब्बत का दीप जलाना है और इसके लिए कोशिशें करना है। तो ये कोशिश कब कामयाब होगी? जब एक शिक्षित समाज, एक वेल एजुकेटेड सोसाइटी, एक सभ्य समाज, एक वेल सिविलाइज्ड सोसाइटी जो इस मुल्क के कानून के मुताबिक चल रही हो, उसमें हम और आपका प्रयास हो। मेरी इन्हीं कोशिशों और मेहनतों को देखते हुए इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन एफिलिएटेड टू अदर, इन लोगों ने हमें बिहार प्रदेश का महामंत्री या महासचिव बनाया है और एक जिम्मेदारी है। मैं इस जिम्मेदारी को हर मुमकिन निभाने की कोशिश करूंगा और समाज के अंदर ऐसे भी मेरी कोशिश रही है कि हम जिस समाज के अंदर उठते हैं, बैठते हैं, वो हमारा भारतीय समाज है। जितना प्यार का रिश्ता होगा, जितना आपस में एकता होगा, जितना हिंदू, मुसलमान, सिख और ईसाई सभी लोग मोहब्बत के साथ देश के सीमा की सुरक्षा के लिए और देश में एक सभ्य समाज बनाने के लिए प्रयास करेंगे, तो उसमें हमारी कोशिशें भी तेज होंगी और हम उनका साथ देंगे। और इसी के साथ मैं इसमें लगा हुआ हूँ। मानवाधिकार के साथ आपसे कब जुड़े हैं? इससे पहले मतलब ये अभी कोशिशें तो मेरी बहुत जारी है, लेकिन ऑफिशियली जो मुझे इस पर बनाया गया है तो वो गालबन हमारा काम देखते हुए एजुकेशन फील्ड में हम काम कर रहे हैं, ब्लॉक्स और गांव-गांव जाते हैं, तमाम लोगों से मिलते हैं, बहुत सारे सेमिनार्स ऑर्गेनाइज किए जाते हैं। तो आज इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ने हमारे श्री राज अंजुम जी का मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा, जो झारखंड और बिहार के प्रभारी भी हैं और इन्होंने मुझे पूरे बिहार इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन के बिहार विंग का मुझे जनरल सेक्रेटरी बनाया है। उसके लिए मैं उनका आपके माध्यम के चैनल, आपके चैनल के माध्यम से उनका मैं खुसूसी शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने मुझे एक ऐसी जगह पर ला के खड़ा किया है जहाँ से हम एक मजबूती के साथ अपनी कोशिश तेज करेंगे और कोशिश यही होगी कि हम जहाँ भी जाएं, बशीर बदर का ये शेर कि जहाँ रहेगा वहीं रोशनी लुटाएगा, जहाँ रहेगा वहीं रोशनी लुटाएगा, किसी चराग का अपना मका नहीं होता। हम रोशनी फैलाने वाले लोग हैं, समाज में रोशनी फैलाएंगे, उजाला को खत्म करेंगे
और जाहिर है जब किसी इंसान के, जब किसी मानव का अधिकार का हनन होगा तो उस पर हम आवाज़ उठाने का काम करेंगे।